हेलो दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा रिएक्ट जेएस का 8 ट्यूटोरियल है जिसमें हम मज़ीद रिएक्ट के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो आइए दोस्तों, लेक्चर नंबर 8 को स्टार्ट करते हैं। तो आज के इस लेक्चर में सबसे पहले हम रिवाइज़ करेंगे कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, और उसके बाद हम पढ़ेंगे क्लास कंपोनेंट। क्लास कंपोनेंट क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा। क्लास कंपोनेंट क्रिएट करेंगे विद इन फाइल, ठीक है। और उसके बाद क्लास कंपोनेंट क्रिएट करेंगे लाइक विद इन अनदर कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल हम एक कंपोनेंट क्रिएट करेंगे सेम फाइल में, और इसी तरह फिर हम दो कंपोनेंट्स क्रिएट करेंगे विद इन सेम फाइल में। एक फाइल में हम दो कंपोनेंट क्रिएट करके उनको आपस में यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था बेसिकली फंक्शनल कंपोनेंट। फंक्शनल कंपोनेंट क्या होता है मैं जल्दी से बताता हूँ। फंक्शनल कंपोनेंट बेसिकली वर्क करता है लाइक जावास्क्रिप्ट के फंक्शन की तरह। जावास्क्रिप्ट के फंक्शन में हम लाइक पैरामीटर पास करते हैं। जो रिएक्ट के अंदर जो फंक्शनल कंपोनेंट होता है उसमें हम भी एक पैरामीटर पास करते हैं, लेकिन उस पैरामीटर को हम प्रॉप्स कहते हैं। और इसी तरह हम एंड के ऊपर लाइक एक्सपोर्ट करके फिर इंपोर्ट करके, और जहाँ पर यूज़ करना हो हम फंक्शनल कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। तो उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस लेक्चर में जो हम डिटेल में बात करेंगे वो है क्लास कंपोनेंट। तो क्लास कंपोनेंट क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली क्लास कंपोनेंट वर्क करता है सेम एज अ फंक्शनल कंपोनेंट की तरह। इसमें थोड़ा सा ये डिफरेंस होता है कि क्लास कंपोनेंट को जब हम बनाते हैं उसको पहले हम जो है ना रिएक्ट डोम को इंपोर्ट करते हैं अपनी फ़ाइल के अंदर। उसके बाद हम जो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट है उसके साथ एक्सटेंड करके जो प्री डिफाइन रिएक्ट डोम है उसमें से क्लास कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। तो इस तरह एक्सटेंड करके जो है ना प्री डिफाइन क्लास कंपोनेंट के साथ रिएक्ट के साथ हम क्लास कंपोनेंट क्रिएट कर सकते हैं। फंक्शनल कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट में जस्ट यही फ़र्क है कि फंक्शनल कंपोनेंट आप ऐसे क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन जो क्लास कंपोनेंट है उसमें आपको एक्सटेंड करना पड़ता है। बाकी वो प्रोसीजर बिल्कुल सेम है। रिटर्न करके हम JSX लिखते हैं क्लास कंपोनेंट के अंदर, फिर एंड के ऊपर हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद जहाँ पर हमने क्लास कंपोनेंट को यूज़ करना होता है वहाँ पर इंपोर्ट करके फिर उसको हम यूज़ करते हैं। तो आई होप आपको जो क्लास कंपोनेंट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आप कुछ प्रैक्टिकल करते हैं तो चलते हैं सीधा लैपटॉप की स्क्रीन पर। और अभी आप देख रहे हैं बिल्कुल हमारी जो स्क्रीन है वो बिल्कुल खाली है, एम्प्टी है। तो हम जल्दी से जो है ना क्लास कंपोनेंट को डिटेल से देखते हैं और कुछ कोड करते हैं, और क्लास कंपोनेंट में कुछ हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो हम अपना कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने अपना कोड एडिटर ओपन कर लिया, और इसके बाद जिस तरह हमने लास्ट टाइम जो है ना index.js के अंदर पहले एक फंक्शनल कंपोनेंट बनाया था, इसी तरह हम क्लास कंपोनेंट जो है ना index.js के अंदर बनाएंगे। फिर हम आगे जो है ना विद इन फाइल बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक क्लास कंपोनेंट जो है ना बना लेते हैं। तो क्लास कंपोनेंट के लिए सबसे पहले आपको क्लास लिखना पड़ता है, ठीक है। क्लास लिखने के बाद उसके बाद क्लास का नेम देना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल मेरी क्लास का नेम है प्रोफाइल, ठीक है। इस तरह करके आपको एक्सटेंड करना पड़ेगा क्लास प्रोफाइल एक्सटेंड रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, ठीक है। तो इस तरह लिखते हैं, ठीक है। पहले क्लास क्लास का कीवर्ड आता है, उसके बाद क्लास का नेम आता है। और मैंने आपको जो है ना इसकी क्लास कंपोनेंट की डेफिनेशन में भी बताया था कि हम जो बेसिकली रिएक्ट डॉट कंपोनेंट है ये एक्सटेंड कर रहे हैं यहाँ से, ठीक है। बेसिकली ये यहाँ से जो है ना रिएक्ट के बाय डिफ़ॉल्ट क्लास को यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, अपनी क्लास के साथ। मीन्स ये कि ये वाली जो क्लास है इसको हम यूज़ कर रहे हैं अपनी इस क्लास के अंदर, ठीक है। इतना लिखने के बाद यहाँ पर हमने लिखना है नेक्स्ट रेंडर, ठीक है। रेंडर लिखने के बाद आप यहाँ पर ब्रैकेट्स डालेंगे, इस तरह करली ब्रैकेट्स डालने के बाद इसमें हम लिख देते हैं रिटर्न के अंदर लिख देते हैं हम H1, ठीक हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं क्लास कंपोनेंट। तो यहाँ पर आप एक चीज़ को गौर से देखेंगे कि जो हमारा JSX है उसमें एक न्यू चीज़ है वो है रेंडर।
तो जो फंक्शनल कंपोनेंट है उसमें रेंडर नहीं था, लेकिन जो क्लास कंपोनेंट होता है उसमें ये रेंडर ज़रूरी होता है। रेंडर के बगैर जो ना क्लास कंपोनेंट जो है ना वो रेंडर नहीं होता। सिंपल हमने पहले एक क्लास बनाया, अपना कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट बनाया, उसके बाद हमने उसको एक्सटेंड किया रिएक्ट कंपोनेंट के साथ जो कि यहाँ से आ रहा है। उसके बाद हमने रेंडर का एक फंक्शन बनाया। रेंडर के अंदर ही हमने अब जितना अपना कोड लिखना है वो रेंडर के अंदर रिटर्न करके उसके अंदर ही हम अपना जो HTML है वो या JSX कह सकते हैं वो लिखते हैं। सिंपल अब हमने सिंपल इस प्रोफाइल को यूज़ करना है, तो इस तरह हम इसको यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, आप देखेंगे कि हमारे पास आ रहा होगा क्लास कंपोनेंट। हम ब्राउज़र पे आ गए तो आप देख सकते हैं जब हमने स्टार्ट इसको किया था तो यहाँ पर एम्प्टी स्क्रीन तो अब हमारे पास जो ना क्लास कंपोनेंट आ रहा है। तो आई होप आपको जो है ना क्लास कंपोनेंट अच्छे से समझ आ रहा होगा। तो मैं दोबारा जल्दी से रिवाइज़ करवा देता हूँ कि सबसे पहले आपने क्लास कीवर्ड लिखना है, उसके बाद अपनी क्लास का नेम लिखना है, उसके बाद आपने जो अपनी क्लास है ये वाली इसको एक्सटेंड कर देना है रिएक्ट के कंपोनेंट के साथ। एक्सटेंड मीन्स इसको मतलब मिला देना है या उसकी जो फंक्शनैलिटी है उसको गेट करके जो यहाँ से आ रही है, फिर हम उसकी जो ना जो रेंडर बेसिकली फंक्शन है वो हम यहाँ से ले रहे हैं, जो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट, और इस तरह और भी फंक्शन है तो क्लास कंपोनेंट में यूज़ होते हैं। अभी तक इतना ही हम देखते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं जो है ना प्रोफाइल जो है ये हमारी क्लास कंपोनेंट। अब हम देखते हैं कि क्लास कंपोनेंट विद इन फाइल, तो हम यहाँ पर एक बना देते हैं यूज़र डॉट JS के यूज़र डॉट JS से एक जो है ना फंक्शन क्लास कंपोनेंट की फ़ाइल बना देते हैं यूज़र डॉट JS। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इंपोर्ट रिएक्ट फ्रॉम रिएक्ट। ठीक है, हमने सबसे पहले रिएक्ट को इंपोर्ट करना है। उसके बाद सेम उसी तरह हमने अपना क्लास जो है उसका कीवर्ड डालना है और यहाँ पर यूज़र सेम जो है ना एक्सटेंड और रिएक्ट कंपोनेंट सेम उसी तरह जिस तरह हमने पहले किया है। रेंडर करने के बाद करली ब्रैकेट्स में हम रिटर्न लिख देंगे। रिटर्न के अंदर सेम हम लिख देंगे H1 का टैग, H1 के टैग में हम लिख देते हैं यूज़र कंपोनेंट। इस तरह करने के बाद सेम जिस तरह फंक्शनल कंपोनेंट में हम करते हैं एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट और आगे जो है ना कंपोनेंट का नेम। तो इसको हमने एक्सपोर्ट कर लिया। इसके बाद हम इसको इंपोर्ट करते हैं अपने जो है ना index.js। या आगे बिल्कुल उसी तरह जिस तरह जो है ना फंक्शनल कंपोनेंट में होता है, कंपोनेंट को इंपोर्ट करते हैं, बिल्कुल इसी तरह हम क्लास कंपोनेंट को इंपोर्ट कर लेंगे अपनी index.js के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इंपोर्ट यूज़र फ्रॉम यूज़र। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपने क्लास कंपोनेंट जो बनाया उसको इंपोर्ट कर लिया। अब सिंपल हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक हो गया, इसको यूज़ किस तरह करते हैं मैं आपको बताता हूँ। इसको सेम उसी तरह यूज़ करते हैं जिस तरह फंक्शनल कंपोनेंट को यूज़ करते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे, आप देखेंगे कि हमारे प्रोफाइल जो हमने पहले कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट है लिखा हुआ है, इसके नीचे आ रहा होगा यूज़र कंपोनेंट। ठीक है, ये देखें। ठीक है, पहले ये जो क्लास कंपोनेंट है ये हमारा आ रहा है यहाँ से इस कोड से, जो कि हमने पहला क्लास कंपोनेंट बनाया था। उसके बाद जो यूज़र वाला है वो इस फाइल से आ रहा है। तो मैं जल्दी से रिवाइज़ कर देता हूँ कि जो क्लास कंपोनेंट विद इन फाइल किस तरह क्रिएट करते हैं। सबसे पहले आप जाएंगे सोर्स फोल्डर के अंदर, कोई भी अपने कंपोनेंट्स की फ़ाइल बना देंगे। यहाँ पर एक चीज़ का ख्याल रखना है कि जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल होगा। और इस तरह JS की फ़ाइल बनाने के बाद आपने सबसे पहले क्लास कंपोनेंट में इंपोर्ट करना है रिएक्ट को इंपोर्ट करने के बाद आपने अपना जो पहला कीवर्ड है वो क्लास लिखना है। उसके बाद आपने अपनी क्लास का नेम देना है और उसको एक्सटेंस कर देना है रिएक्ट डॉट कंपोनेंट के साथ। इस तरह करने के बाद करली ब्रैकेट्स डालेंगे। करली ब्रैकेट्स के बाद आप रेंडर का जो है मेथड जो फंक्शन है उसको यूज़ करेंगे। उसके अंदर भी उसके साथ ही आप करली ब्रैकेट्स डालेंगे और उसके अंदर आपने रिटर्न डाल के इधर जो है ना आप अपना जो भी JSX है उसको लिख सकते हैं। यहाँ पर मज़ीद दोबारा मैं आपको बता दूं कि जो JSX है वो अब अगर यहाँ पर मैं इस तरह लिखूँगा तो अगेन वो एरर देगा। तो यहाँ पर भी आपको एक रैपर लाइक आप रैपर बनाएंगे, जिस तरह मैं भी रैपर बना देता हूँ। ठीक है, ये एक डिव हो गई, ये मेरा क्या हो गया, एक रैपर हो गया। तो आप देखेंगे कि ये रैप जो है ना हमारा एरर ख़त्म हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो बिल्कुल ठीक से काम कर रहा है। तो सेम उसी तरह जिस तरह फंक्शनल कंपोनेंट में मैंने आपको बताया था कि JSX में अगर मल्टीपल आप टैग यूज़ करते हैं तो उसके लिए आपको एक रैपर बनाना पड़ता है। तो इसके बाद हम चलते हैं यहाँ तक तो हमने देख लिया, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट यूज़र था। ठीक है, यहाँ पर देख लिया। अब हम क्या करते हैं कि इसी फाइल के अंदर मल्टीपल जो है ना फंक्शन क्रिएट करते हैं। तो वो किस तरह क्रिएट करते हैं तो जल्दी से देखते हैं।
ठीक है, इसको हम फिलहाल मैं कॉपी कर लेता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। तो क्लास इसको दे देते हैं हम लाइक ईमेल, चलें यूज़र ईमेल दे देते हैं, ईमेल। ठीक है, ये हमारी क्लास है जो कि हमने एक न्यू क्लास सेम फाइल में क्रिएट किया, उसको हम यहाँ पर भी चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर कर देते हैं यूज़र ईमेल कंपोनेंट। ठीक हो गया। अब हम इसको जो है ना एक्सपोर्ट कर लिया है। अब इसको हम करते हैं अपनी index.js के अंदर इंपोर्ट। तो सेम उसी तरह जिस तरह हमने फंक्शनल कंपोनेंट में देखा इंपोर्ट यूज़र, तो यहाँ पर हम यूज़र को हटा के यहाँ पर हम लगा देते हैं करली ब्रैकेट्स। तो यूज़र, इसके बाद यूज़र ईमेल। अब सिंपल उसी तरह यहाँ पर हम यूज़ कर लेंगे यूज़र ईमेल को। अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। was not found imported as the user was not found। ठीक हो गया। सॉरी, ये वही एरर आ रहा है जो कि लास्ट वीडियो में भी हमारे पास आया था। एक्सपोर्ट यहाँ से हटा के सिंपल क्लास के पीछे हमें लगाना पड़ता है जब हम मल्टीपल जो है ना लिखते हैं, मल्टीपल क्लासेस मल्टीपल कंपोनेंट्स लिखते हैं क्लास के साथ, या फंक्शनल कंपोनेंट्स लिखते हैं। तो उसमें हम एक्सपोर्ट जो है ना हर जो है फंक्शन को अलग अलग से, जो हर कंपोनेंट्स फाइल के अंदर लिखते हैं तो उसको अलग अलग से एक्सपोर्ट करना पड़ता है। तो अब चलते हैं स्क्रीन के ऊपर। आई होप अब एरर नहीं नज़र आ रहा होगा। देखा आपने, हमारे पास जो है ना एरर अब नहीं आ रहा। ठीक है, तो जल्दी से बता देता हूँ कि हमने पहले एक जो है ना index.js के अंदर एक क्लास कंपोनेंट बनाया इस तरह। ठीक है, क्लास का नेम दिया, एक्सटेंस किया react.component के साथ, फिर उसके अंदर रेंडर फंक्शन लगा के उसके अंदर रिटर्न किया जो भी हमारी JSX का कोड था। सेम इसी तरह हमने जो है ना सोर्स फोल्डर के अंदर एक user.js के नाम से एक फ़ाइल बनाई, उसके अंदर हमने फिर रिएक्ट को इंपोर्ट किया। इसको इस तरह रिएक्ट को इंपोर्ट करने के बाद हमने अपनी एक क्लास बनाई जिसका नाम यूज़र का, उसको दोबारा एक्सटेंड कर दिया react.components के साथ, और उसमें रेंडर फंक्शन लगा के जो भी हमने अपना JSX लिखना था उस रेंडर के अंदर रिटर्न लेके उसके अंदर लिखा है। सेम इसी तरह हमने यूज़र ईमेल का एक और जो है ना क्लास कंपोनेंट बनाया, उसको एक्सपोर्ट किया, और एक्सपोर्ट करने के बाद हमने यहाँ पर इंपोर्ट किया। यहाँ पर आपको मैंने बताया था फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर, जो अभी भी मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर जब आप मल्टीपल जो है ना कंपोनेंट्स कॉल करेंगे तो उसमें आपको करली ब्रैकेट्स लगा के कॉमा के साथ मल्टीपल आप यूज़ कर सकते हैं, और इसके बाद इंपोर्ट करने के बाद हमने उसको यहाँ पर यूज़ किया। तो दोस्तों आई होप आपको जो क्लास कंपोनेंट है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, और हमने रिवाइज भी किया इस लेक्चर में कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, फंक्शनल कंपोनेंट में पढ़ा था। तो इस लेक्चर में हमने क्लास कंपोनेंट को पढ़ा, क्लास कंपोनेंट क्रिएट किया, फिर हमने क्लास कंपोनेंट विद इन फाइल क्रिएट किया। उसके बाद हमने लास्ट के ऊपर जो है ना क्लास कंपोनेंट विद इन कंपोनेंट्स क्रिएट किया, और सेम फाइल में हमने जो कंपोनेंट्स है उसको एक दूसरे के अंदर यूज़ करके देखा कि किस तरह उनका इस्तेमाल होता है। तो आज के लिए इतना ही। लास्ट के ऊपर फिर मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें, बाय।